और मैं वहाँ खड़े होकर भाई फ्रेड से बात कर रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा तुम वहाँ से बाहर आओ। और मैं कुछ समय के लिए झाड़ी में चला गया। उस स्थान में उसने मुझे बताया तुम्हारे लिए एक जाल को बिछाया गया है, सावधान रहना। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि कैसे क्या। मैंने वापस आकर और भाई फ्रेड को बताया। मैं उस रात कलीसिया की सभा में गया, इस बात को लोगों से घोषणा की और अगली रात को यह घटित हुआ था। और उसके बाद मैं वहाँ पर खड़ा था जब उसने मुझे मजाक उड़ाने वालों पर कुछ बताया। उसने कहा यह तुम्हारे हाथों में है, उनके साथ जो करो, जो भी तुम कहोगे ठीक अभी हो जाएगा। आप वही हैं जहाँ कोई अपमानजनक, अधर्मी और सभा में वे एक जवान पुरुष और एक महिला तमाशा कर रहे थे और उपहास कर रहे थे। और वो पुरुष इमारत में उसके साथ अश्लील प्रेम करने की कोशिश कर रहा था और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जब मैं प्रचार करने की कोशिश कर रहा था। और उसने उसके सिर को पीछे खींचा और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके सिर को पीछे करके और उसे चूमने की कोशिश की और इस तरह से सभा में चल रहा था जो ध्यान को खींच रहा था। और पवित्र आत्मा ने कहा अब ऐसा है, वे तुम्हारे हाथों में है, तुम उनके साथ क्या करोगे। वहाँ एक पवित्र खामोशी थी, हर कोई पूरी तरह से चुप बैठा था। और मैंने सोचा हे परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे याद आया ये 2 हफ्ते पहले क्या पवित्र आत्मा की चेतावनी नहीं थी। मैंने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अब यही था वो जिसे वो चाहता था कि मैं कहूँ। देखा, क्योंकि आखिरकार मैं दोषी ठहरता हूँ, शायद उस बात पर नहीं लेकिन दोषी हूँ। और जो एक बात में चूक जाए वो सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और यहाँ अभी गवाह बैठे हुए हैं जो उस वक्त वहाँ पर थे। तब पवित्र आत्मा उतर कर